पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिया एयर डिफेंस में इंडिया से एक स्टेप नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी अब अपने आप को देखें, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बायस ओपिनियन नहीं दूंगा। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, आप इस बारे में जो है ना क्या काबिल जायजा पेश करते हैं? देखिए, इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम नो डाउट S-400 इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एंड वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम एंड इसके इक्विवेलेंट आता है अमेरिका का पेट्रियट आता है, थार्ड आता है, और अगर आप देखें तो इजराइल का आयरन डोम आता है, स्विफ्ट वो आयरन फिस्ट आता है। तो ये सारे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इंडिया एयर डिफेंस में इंडिया से एक स्टेप नीचे है, इसमें कोई शक नहीं है। हम अभी अब अपने आप को देखें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल बायस ओपिनियन नहीं दूंगा। हिंदुस्तान का S-400 पाकिस्तान ने तबाह जरूर किया है, लेकिन S-400 इज वन ऑफ द मोस्ट कैपेबल एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से कैप्चरिंग द टारगेट, क्योंकि ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अभी तक नहीं है दुनिया में। S-400 की वजह से टर्की पे आपको पता है ना F-35 का वो लग गया था एम्बार्गो के, F-35 नहीं मिलेंगे अगर आपने रशिया से S-400 खरीदा, और महंगा भी काफी है। पाकिस्तान ने उसके बदले में, पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज में FM-90 मिसाइल सिस्टम है जो कि चाइनीज है, उसके पास HQ-9 है वो भी चाइनीज है, उसके बाद HQ-16 है वो मीडियम रेंज हाई अल्टीट्यूड मिसाइल्स और यू कैन से एयरक्राफ्ट को टारगेट करता है। ये जो HQ-16 है इट इज यू कैन से इक्विवेलेंट टू S-300 जो कि वो भी रशिया का ही है। चाइना आपको पता है ना रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत आगे है, तो ये सारे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जो कि पाकिस्तान को मिले। तो पाकिस्तान का आप ये कह सकते हैं जो डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा, लेकिन इट इज नॉट दैट मच कैपेबल इनफ कि वो S-400 का मुकाबला कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ये कमाल की बात है कि पाकिस्तान ने S-400 को तबाह किया है। सर देखिए ना, 2 बैटरीज को आपने तबाह किया, तो उस वजह से जो है ना इंडिया लेट डाउन किया। यस जी सर, मेरा अगला सवाल यही है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी जंगी तवाज़ुन में क्या किरदार अदा करती है, और पाकिस्तान बैरिया और इंडियन बैरिया, इन दोनों का जो है ना कंपैरिजन आपकी नज़र में क्या है? कौन सी बैरिया बेहतर है, किसके पास अच्छा डिफेंस सिस्टम है? जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ना, जितने भी मिसाइल टेक्नोलॉजी है इन द वर्ल्ड, उसका बहुत ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा ना वो अहमियत के हामिल है। अगर आप अभी रिसेंट जंग देखें ईरान और इजराइल की, तो मिसाइलों ने सारी गेम खेली है। जहाजों की तो गेम थी ही नहीं, इधर से मिसाइल आ रहे हैं, इधर से मिसाइल जा रहे हैं। दुनिया बस यही देख रही थी, अगर इधर से फजर जा रहा है तो उधर से कोई अमेरिकन साख्ता मिसाइल या इसराइली साख्ता मिसाइल आ रहा है, अगर इधर से नसर जा रहा है, इस तरह चली सारी जंग। अब अगर पाकिस्तान इंडिया के तनाजुर में देखें तो इंडिया के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, ICBM है उनके पास। पाकिस्तान के पास ICBM, हमने ऐलान नहीं किया हुआ कि हमारे पास कोई ICBM है। अच्छा, ठीक लेकिन है नहीं, आप समझ जाए ना। ठीक है सर आप ठीक कह रहे हैं। सिंपल बता देता हूँ, हिंदुस्तान के पास अग्नि है, अग्नि 5 है, हमने 5000 किलोमीटर प्लस 7000 किलोमीटर तक जाने वाले मिसाइल हैं उनके पास। ठीक हो गया। और दे कैन रीच इन एनी नूक एंड कॉर्नर ऑफ यू कैन से हाफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी तक अभी तक जो हमने एलानिया तौर पे बताया वो है शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। ठीक है, सॉलिड रॉकेट फ्यूल पे चलने वाला सिस्टम है, और उसके साथ न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल है। वो 2750 किलोमीटर उसकी रेंज है। और पाकिस्तान के पास अगर आप देखें, पाकिस्तान के पास जो सबसे छोटा मिसाइल सिस्टम है वो है नसर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, नसर 1 नसर 2। अच्छा, ये है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। अच्छा, ये थोड़ा समझ लें कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है क्या, क्योंकि भारत की जो है ना कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन, उसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी आर्मी तो है नहीं। ठीक है, हमारा लैंड मास भी इतना बड़ा नहीं है कि हम इतनी बड़ी आर्मी को फैला सके। तो पाकिस्तान के आपको पता है दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी है, वहां से भी थ्रेट है। ठीक है, तो हमने समंदर को भी संभालना है। पाकिस्तान ने टेक्निकल न्यूज बनाया। अब यूजुअली जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, जो एटम बम्स होते हैं, ये 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं, उन्हें कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स। जो टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो 1 किलो टन 2 किलो टन, वो कहते नहीं पाओ के एटम बम लेके पाकिस्तान। अब ये क्या है, ये बैटल फील्ड मिसाइल होते हैं, या आप इनको आर्टिलरी शेल के अंदर भी लोड करके मार सकते हैं। लेट्स सपोज दूर मार तोपे नहीं होते जिन्हें हॉविट्जर्स कहते हैं, उनमें डाल के भी फेंक सकते हैं। अब इनके अंदर आप अगर एटॉमिक साथ वॉरहेड लगा दें तो बैटलफील्ड के अंदर एक स्मॉल रेडियस के अंदर ये एटॉमिक लेवल की तबाही मचा सकते हैं। उससे ये लेट्स सपोज इंडिया की ब्रिगेड है, वो पाकिस्तान पर अटैक करने आ रही है और दे पेनिट्रेट इन लाहौर और गुजरांवाला, तो आप उनकी जो मेन बैटलफील्ड ग्राउंड की जो फौज है उसको एक टैक्टिकल न्यूक से उड़ा सकते हैं। ठीक है, और शॉर्ट रेंज में आप अच्छा खासी तबाही मचा सकते हैं न्यूक्लियर लेवल की, और आपका मुल्क भी सेव हो जाएगा। अब पाकिस्तान ने इसके लिए सोचा हुआ यही है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लग गया कराची हार्बर पे, दूसरा यह है कि हिंदुस्तान की फौज घुसी बहुत ज्यादा अंदर तक गई,
तीसरा ये कि बहुत बड़े नंबर में पाकिस्तान की अगर आर्मी के लोग हलाक हो जाए, अल्लाह माफ करे, तो फिर पाकिस्तान ये वाली ऑप्शंस को अपनाएगा ऐसे डिफेंस के लिए। और पाकिस्तान ने जो है ना फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उस पर साइन नहीं की है। अच्छा। पाकिस्तान के पास है कि अगर हमारे पे मसला आया तो हम चला देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबे। ऐसा ही है जी। हमजा भाई जो है ना पाकिस्तान और भारत की बैरियर के बारे में आप जो है ना क्या जो है ना आपके पास नॉलेज है, आप उस वाले से हमें आगाह करें। देखिए जो नेवी है ना पाकिस्तान इंडिया की, इसमें पाकिस्तान बहुत, मैं कहता हूँ, स्टेप असाइड है नेवी के अंदर। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान की नेवी इस वक्त साउथ एशियन रीजन में सबसे तगड़ी नेवी है। ठीक है, अगर आप सार्क रीजन में समझे तो सबसे तगड़ी नेवी इंडिया की। द रीजन बिहाइंड इज दैट दे आर ऑपरेटिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रमादित्य एंड विक्रांत। ठीक है, ठीक हो गया। एंड 1 एयरक्राफ्ट कैरियर इज इंडिजिनसली बिल्ड इन इंडिया, विक्रांत। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की बहरिया बहुत तगड़ी। ठीक है, करीबन 16 के करीब उनके पास आबदोज़ हैं, जिसमें 2-3 तो न्यूक्लियर कैपेबल है। वो एक अलग बात है, उनकी शाफ्ट फट जाती है और उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है। ठीक हो गया। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने लीज पे ली हुई है कुछ आबदोज़ें रशिया से, न्यूक्लियर कैपेबल। ठीक है, लेकिन अब पाकिस्तान का अगर आप देखें कंपैरिजन, तो पाकिस्तान, लोग कहते हैं जी एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं रखता। एक तो हमारी इकोनॉमी नहीं इजाज़त देती। एयरक्राफ्ट कैरियर इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सॉर्ट ऑफ यू कैन से वेपन, और उसको कहते हैं ना संभालने के लिए बहुत लंबे चौड़े हिसाब किताब चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो नेवल फ्लीट है ना, और मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल की है नेवी के थ्रू। हाँ जी, वो बताएं वो क्या है। सर आप बताएं, आपने हमारे पास सामने सरप्राइज एलिमेंट रखा है, आप बताएं क्या है। अच्छा, आप देखिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान, आपको पता है कि लैंड से तो न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है, राइट, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ अर्सा पहले सी से भी आबदोज़ के जरिए सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल कर ली है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा उसके ब्रीफ कर देता हूँ। Okay. अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान के ऊपर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ है और हमारी जमीन पे कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं बची, अल्लाह माफ करे, खाकम बदहन, हमारे यहाँ पे सारे लोग हलाक हो गए, तो पाकिस्तान की कोई भी खामोश सबमरीन जो समंदरों में घूम रही है, वो वहां से एक क्रूज मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकती है, और वो समंदर से अटैक करेगा सीधा हिंदुस्तान की नेवल पोर्ट्स पे, हिंदुस्तान की हार्बर पे, हिंदुस्तान के डिफरेंट जजीरों पे, अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, जिसके ऊपर इनकी जो पाकिस्तान से बहुत दूर समझे जाते हैं, जिधर काले पानी की सजा होती थी ना, उसको हम काला पानी बना देंगे। ठीक हो गया। अब कहने का मकसद ये, पाकिस्तान हिंदुस्तान का अगर मैं लास्ट में कंपैरिजन बता दूं, नेवल देयर इज नो एब्सोल्यूट नो कंपैरिजन, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने 65 के अंदर द्वारका का किला तबाह किया, हिंदुस्तान का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम तबाह किया, फिर पाकिस्तान की गाजी आबदोज़ जो कि बाद में डूब भी गई, उसने हिंदुस्तान के बड़े बड़े जहाज़ों को आउट नंबर कर दिया, चलने के काबिल नहीं छोड़ा। अब कहने का मकसद ये है, अगर आप पाकिस्तान हिंदुस्तान का मेन कंपैरिजन करें ना नेवी का, तो उनके पास 16 आबदोज़ हैं, आपके पास ऑपरेशनल 8 है। ठीक है, हमारे पास ज़्यादातर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, इसमें 3 फ्रेंच है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा 2 हमारे पास जो है वो हमें मिली थी मेरे ख्याल में, वो भी फ्रेंच टेक्नोलॉजी की है, PNS हमजा है, PNS साद है, PNS तस्नीम है, और इस तरह डिफरेंट नेम्स हैं उनके। और 3 हमारे पास है शैलो वाटर सबमरीन्स छोटी। ठीक है, वो इटली की बनी हुई, वो आपको पता है SSG कमांडोज जो होती है ना, नेवल SSG कमांडोज, जिन्हें मैरीन्स भी कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए यूज होती है। अब पाकिस्तान ने आज से करीबन 10 साल पहले 2015 में एक डिफेंस डील की थी, करीबन $5 बिलियन की हमने डील की चाइना की युआन क्लास सबमरीन्स की, युआन 0-1 क्लास सबमरीन्स की। अब पाकिस्तान के अंदर हंगोर क्लास सबमरीन्स की आ रही है पूरी खेप चाइना से, जो कि डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स है, हैवी सबमरीन्स है। ठीक हो गया। और सबसे बड़ी बात, वो 8 के करीब आबदोज़ें हम खरीद रहे हैं, जिनमें से 4 पहुंचने वाली हैं और 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी, 4 चिंगहोंगडू शिप यार्ड में तैयार होंगी, और बाकी तैयार होंगी पाकिस्तान में कराची शिप नेवल यार्ड में एज अ TOT कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के पास भी हो जाएंगी 16 सबमरीन, हिंदुस्तान के पास भी 16 सबमरीन, पाकिस्तान के भी पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, हिंदुस्तान के पास भी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। पाकिस्तान के पास अगर आप नए जो देखें, हमारे पास जो है यू कैन से कॉर्वेट्स हैं, या हमारे पास आप कहें फ्रिगेट्स हैं, या आप हमारे पास समझे माइन हंटर्स हैं, या आप हमारे पास समझे जो फास्ट क्राफ्ट बोट्स हैं वो हैं, तो हमारे पास हमने उन्हें बनवाया है, टर्की से बनवाया। टर्की के पास आपको पता है बेहतरीन क्लास की शिप टेक्नोलॉजी है। फिर उसके अलावा हमने चाइना से बनवाया फ्रिगेट्स, आपको पता है तुगरल क्लास के फ्रिगेट्स बेहतरीन फ्रिगेट्स है। हाँ, एक हमारे पास अमेरिकन एक पुराना फ्रिगेट भी है, 32 साल पुराना, वो USS आर्मी का था, नेवी का था, लेकिन उसको हमने फिर आलमगीर क्लास फ्रिगेट, जो कि लेजर गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। कहने का मकसद सिर्फ ये कि पाकिस्तान के पास स्ट्राइक रोल के अंदर हिंदुस्तान की नेवी के साथ हम इतने नंबर्स में नहीं जुड़ते।